प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड हो। बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, ये x और y दे रखे हैं। किस अनुपात में, यानी कि m1 और m2 का अनुपात जो है वो हमें पता नहीं है, वो इस प्रश्न में निकालना है। तो निर्देशांक जो दे रखे हैं, निर्देशांक a का मान दे रखा है -3 10 और b का मान दे रखा है 6 और -8। साथ में जो दे रखा है बिंदु P, ये दे रखा है बिंदु P, ये जो दे रखा है हमारा -1 और 6। ये रेखाखंड को ये मान के चलते हैं m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी m1 और m2 का मान हमें निकालना है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। पहले x का मान निकालते हैं। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ये x दे रखा है हमारा -1, तो -1 बराबर m1 का मान हमें पता नहीं है इंटू x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान दे रखा है हमारा 6 प्लस m2 का मान पता नहीं है, x1 का मान दे रखा है -3 बटे m1 प्लस m2। इसको लिख सकते हैं -1 बराबर 6 इंटू m1 -3 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम ब्रज गुना कर देंगे, क्रॉस गुना, -1 की इधर गुना और नीचे की इधर गुना, यानी -1 की गुना करनी है हमें m1 प्लस m2 में, बराबर 6 इंटू m1 -3 इंटू m2। -1 की अंदर गुना कर दीजिए, -1 की जब हम m1 में गुना करेंगे तो जाता है हमारा -m1। तो -m1 -1 की प्लस के m2 में करेंगे तो -m2। सबको इधर ले आइए, ये हो जाता है -6m1 और प्लस का 3m2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर -1m1 है, -6m1 है, तो ये जाता है -7 इंटू m1। -1m2 है, प्लस का 3m2 है, ये बच जाता है प्लस के 2 इंटू m2 बराबर 0। या इसको लिख सकते हैं -7 m1 बराबर -2 इंटू m2। देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम m1 अपॉन m2। इसका माना जाता है हमारा 2/7 या m1 अनुपात m2, ये आ गया हमारा 2:7। तो x का मान जब हम ज्ञात करने पे आज फॉर्मूला लगाते हैं, जब x का मान का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो m1 और m2 का मान हमारा 2:7 आता है। अब हम y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y वाले फॉर्मूला से भी देखेंगे क्या m1 और m2 का अनुपात 2:7 ही आता है। तो चलिए y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला था y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। मान लीजिए y का मान है इस बार 6 बराबर m1 का मान पता नहीं है, x1 y1 x2 y2, y2 का मान है हमारा -8 प्लस m2 इंटू y1 का मान है हमारा 10 बटे m1 प्लस m2। तो 6 बराबर -8 की m1 में करेंगे तो -8 इंटू m1 प्लस का 10 इंटू m2 बटे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ब्रज गुणा कर लीजिए, तो 6 की गुणा किस में आएगी, ये आएगी m1 प्लस m2 बराबर -8 इंटू m1 प्लस के 10 इंटू m2। इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8 m1 प्लस का 10 इंटू m2। यहाँ पर सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये जाता है 6m1 प्लस 6m2, इधर आके प्लस का 8m1 और माइनस का 10m2 बराबर 0।
प्लस का 6m1 है, प्लस का 8m1 है, तो जाता है हमारा 14m1, प्लस का 6m2 माइनस का 10m2 माइनस के 4m2 बराबर 0। क्या इसको लिख सकते हैं? 14m1 बराबर 4m2, या इसको लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर 4/14। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ जाता है? 2/7। तो देखिए m1 अनुपात m2, इसका मान आ गया हमारा 2:7। तो यानी जब हमने x का फॉर्मूला लगाया था तब हमारा मान भी 2:7 आया था, जब हमने y वाला फॉर्मूला लगाया है तब भी हमारा मान 2:7 ही आया है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि किस अनुपात में उसको हम विभाजित कर सकते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा m1 अनुपात m2 का मान 2:7। क्या लिखेंगे? इसलिए अभिष्ट अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2, ये मान आ जाता है हमारा 2:7। ये हमारा आंसर आ जाता है प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का।